बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन, एक खारजी हलाक, दीगर जख्मी। शाही तंगी जल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, दहशतगर्दों के ठिकाने और सुरंगें तबाह, फोर्सेज खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद, आलात बरामद। इलाके में सुरंगों और करीबी मुकाम को मुकम्मल क्लियर कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान नेवी का बहरे अरब में बड़ा ऑपरेशन, अरबों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। PNS यरमूक की कार्रवाई, 2 कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलो आइस, 50 किलो कोकेन जब्त। बरामद मनशियात की माली तकरीबन 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बताई गई। सऊदी रॉयल नेवी कमांडर ने कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस, अलीमा खान के चौथी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को 24 अक्टूबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने अलीमा खान के 1 लाख रुपए जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म दिया। CPO रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जामिन मोहम्मद शरीफ को शो कॉज नोटिस, जमानत की रकम जब्त करने का फैसला। बोगस रिपोर्ट पर अदालत बरहम, SP रावल और DSP को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। MQM लंदन के उबैद उर्फ केटू को 27 साल पुराने कत्ल केस में बरी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने रेंजर्स एहलकार के कत्ल में उम्र कैद की सजा का लदम करार दी। अदालत ने उबैद केटू की बरियत की अपील मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। रेंजर्स एहलकार पर हमला 1998 में लियाकताबाद कराची में किया गया था। उबैद केटू को 2015 में 9-0 ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया था। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने 2024 में उबैद को उम्र कैद और 5 लाख रुपए मुआवजे का हुक्म दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ दार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख़याल, ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। इसाक़ दार शहज़ादा फैसल का बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ते में रहने का इत्तेफ़ाक़। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब ने ख़ित्ते में देर पा अमन के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अवाम को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का मशवरा दिया। रिमार्क्स दिए, बैंकों में पैसा रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में लगाएं। सुपर टैक्स केस के समाअत के दौरान स्टॉक मार्केट कंपनी के वकील ने टैक्स निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहा, FPR हमसे बराह रास्त टैक्स नहीं लेता, हम अलग ब्लॉक में आते हैं। स्टॉक कंपनी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बैंक कर्ज से सरमायाकारी करने पर मज़ीद नुकसान हो रहा है। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस, अदालत का तमाम मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी की। आज तलब किए गए 3 गवाह पुलिस अफसरान अदालत में पेश ना हो सके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गवाह क्रिकेट स्टेडियम सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर है। अदालत का आइंदा समाअत अडियाला जेल में करने का फैसला। गवाहों को नोटिस जारी। शेख रशीद अहमद अदालत पेशी के बाद वापस रवाना। लाहौर में फिर खूनी पतंगबाजी, डोर फेंकने से नौजवान जा बहक। थाना नवाकोट के इलाके में मोटरसाइकिल सवार 21 साल नौजवान की गर्दन कट गई। नौमान यूसुफ अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मरहूम नौमान मेडिकल रैप और घर का वाहिद कफील था। IG पंजाब का वाक़े का नोटिस। CPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। DI ऑपरेशन को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। भारत ने काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। इक़दाम अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के हालिया दौरे भारत के बाद किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अपने तकनीकी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा देगा। मिशन सरबराह चार्ज DFTers मुकर्रर होगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी। भारत ने ताहाल तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। हमास ने मज़ीद 2 यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज ने लाशें रेड क्रॉस से वसूल करने की तस्दीक कर दी। लाशें फॉरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल। शनाख्त के बाद यरग़मालियों के नाम जारी। जंग बंदी मुआहदे के तहत अब तक 13 लाशें इसराइल को दी जा चुकी हैं। 15 मख्फियों की लाशें मौसूल हो चुकी। इसराइली हुकाम के मुताबिक अब भी 13 यरग़मालियों की लाशें हमास के कैद में मौजूद हैं। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी में नुमाया कमी की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत मुस्तक़बिल में रूसी तेल की दरामद में मजीद कमी करेगा। भारत तेल की दरामद में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का खात्मा चाहते हैं ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल हो सके।
नाइजीरिया में ऑयल टैंकर हादसे का शिकार, धमाके से 35 अफराद हलाक। हादसा नाइजीरिया की शुमाली रियासत में पेश आया। फेडरल रोड सेफ्टी कोड के मुताबिक टैंकर फिसलकर उलट गया। पेट्रोल बहने के बाद धमाका हुआ, आग भड़क उठी। हादसे में जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन स्मोक से पाक पंजाब पर अमल दरामद जारी। पंजाब पुलिस के मुताबिक इंसदाद स्मोक मुहिम में 824 मुकदमा दर्ज, 775 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 34 मुकदमात, 41 गिरफ्तारियां, 2,90,000 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान, 24,000 से गाड़ियां बंद, 283 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मअतल। स्मोक फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां। आईसी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का हुक्म के मुताबिक इंडस्ट्रियल ज़रई इलाकों में क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा। इस साल मौसम सरमा में शदीद सर्दी नहीं पड़ेगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक नवंबर से जनवरी तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान। रवान साल बारिशें मामूल से कम होंगी। जनवरी के आखिर में सिस्टम मुतवक्के। पंजाब बालाई सिंध में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होगा। बहर अरब में डिप्रेशन कराची से 1800 किलोमीटर दूर मौजूद पाकिस्तानी साहिल इलाकों पर डिप्रेशन या तूफान के कोई असरात नहीं। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 38%। हफ्ते में इजाफे का खदशा। शुमाल से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। आसिफ आफरीदी ने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेटें लेकर 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 5 विकेटें लेने वाले बॉमर तरीन क्रिकेटर बन गए। आसिफ आफरीदी की उम्र डेब्यू के वक्त 38 साल 299 दिन थी। 1933 में इंग्लैंड के चार्ल्स मेरिट ने 37 साल 332 दिन की उम्र में 5 विकेटें ली थी। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार आगाज। आसिफ आफरीदी की धुआंधार बॉलिंग, टेस्ट करियर के पहले ही मैच में तारीखी कारकर्दगी। आसिफ आफरीदी का नाम रिकॉर्ड बुक में शामिल। और सिंध में 22 से ज़ायद मेगा स्पोर्ट इवेंट्स का ऐलान कर दिया। इवेंट का इनेकाद अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक होगा। वज़ीर खेल सरदार महर बख्श की ज़ेर सदारत आम इजलास में फैसला। 35वें नेशनल सिंध गेम्स 2026 थर्ड जीप रैली इवेंट्स में शामिल। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ताइक्वांडो, कराटे, टेबल टेनिस टूर्नामेंट होंगे। नवंबर में पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद। सिंध स्पेशल गेम्स फुटसॉल चैंपियनशिप, कोहिस्तान बुल कार्ट रेस। शेड्यूल 19वें सिंध गेम्स जनवरी 2026 में मुनक़िद होंगे। घोटकी में जीप रैली फरवरी 2026 के पहले हफ्ते होगी। इजलास में खेल और नौजवानाने उमूर के आला अफसरान शरीक होंगे।